या तो बूढ़ी औरत ने अपना संदूक खोलकर इसमें से सुर्ख रंग के जूते, एक जाल और एक सुनहरा तीर निकालकर उन्हें दिया और कहा, बहुत पहले मैं एक परी के घर खादमा का काम करती थी। वो बहुत अच्छी परी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब इसका दिल जादू की मुख्तलिफ चीज़ों से भर जाता था तो वो उन्हें फेंकती नहीं थी बल्कि मुझे दे दिया करती थी। संदूक में मौजूद ये चीज़ें इसी ने मुझे दी थीं। जब तुम लोग पहाड़ के नज़दीक पहुंचोगे तो तुम्हें इसके पास एक शेर मिलेगा। वो पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते का निगरान है और बहुत खूंखार है। जब वो तुम पर हमला करने के लिए झपटे तो तुम इस पर ये जादू का जाल फेंक देना। ये जाल इसको अपनी लपेट में ले लेगा। तुम वहां आसमान पर बहुत बड़े बड़े और खौफनाक परिंदे भी देखोगे। ये परिंदे इसी पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं और इन रंग बरंगे दरख्तों के सेब उनकी ग़िज़ा हैं। ये किसी को उनके पास फटकने भी नहीं देते हैं। तुम इस जादू के तीर को उनकी जानिब फेंक देना। ये बिजली की सी तेजी के साथ उन सब का एक एक करके खात्मा करके दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उन खौफनाक परिंदों का खात्मा हो जाए तो फिर तुम में से कोई एक ये जादू के जूते पहनकर पहाड़ पर चढ़ जाए। उनके पहनने से इसके कदम पहाड़ से नहीं चुपकेंगे। पहाड़ की चोटी पर बहुत सारे दरख्त लगे होंगे, उनके पत्ते रंग बरंगे होंगे। वो सेब उन्हीं पौधों में लगता है। मुझे उम्मीद नहीं कि कोई सेब तुम्हें वहां मिले क्योंकि वो परिंदे उन्हें चट कर जाते हैं। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बूढ़ी औरत की इस बात ने उन्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया था कि परिंदे उन सेबों का सफाया कर देते हैं और हो सकता है उन्हें वहां कोई सेब ना मिले। बहरहाल उन्होंने तमाम चीजें लेकर इस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। उनके घोड़े आराम करने की वजह से ताज़ा दम हो गए थे, इसलिए वो जल्द ही मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जैसे ही वो इस पुरअसरार पहाड़ के नज़दीक पहुंचे, उनके कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर दौड़ता हुआ उन लोगों की जानिब आ रहा है। शहजादा अरसलान ने जल्दी से जादू का जाल निकाला और शेर की तरफ उछाल दिया। जाल उड़ता हुआ गया और शेर पर जा गिरा और इसे अपनी लपेट में ले लिया। शेर बेबस हो गया और तेज आवाज में दहाड़ते हुई जाल से निकलने की जिदोजहद करने लगा। इसी वक्त उन्हें अपने सरों के ऊपर परों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने ऊपर देखा। किया देखते हैं कि बहुत सारे देव कामत परिंदे खौफनाक आवाजों में चीखते हुए के सरों पर मंडला रहे हैं और उन पर झपटने की फिक्र में हैं। सबसे छोटे शहजादे रिजवान ने जादू का सुनहरा तीर निकाला और उन परिंदों की जानिब उछाल दिया। एक बिजली सी कड़की और जादू का तीर बर्क रफ्तारी से आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की जानिब लपका और पिल के पिल में एक के बाद एक उनका खात्मा करके दोबारा शहजादा रिजवान के पास आ गया। रास्ता साफ देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने बूढ़ी औरत के दिए हुए जादू के जूते पहने और भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहां इसने रंग बरंगे दरख्त देखे जो कतार दर कतार नजर आ रहे थे, मगर इसे बहुत मायूसी हुई। उन पर सेब नहीं लगे हुए थे। इसे बूढ़ी औरत की बात सच लगी। उन परिंदों ने सारे सेब खा लिए थे। शहजादा सुल्तान ने सोचा कि उनका यहाँ आना तो बेसूद ही रहा। नाउम्मीदी के आलम में इसने हर दरख्त का जायजा लेना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक दरख्त में एक सेब नजर आ ही गया। वो घने पत्तों में छुपा हुआ था, इसलिए परिंदों को नजर ना आ सका था। शहजादा सुल्तान ने इसी को गनीमत जाना और इसे तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और भागकर पहाड़ पर से उतरकर अपने भाइयों के पास इगास ने अपने दोनों भाइयों को बता दिया था कि इसे सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो भी बहुत अफसोस करने लगे।